तो जो भी हमने ये लेक्चर में सेट के ऑपरेशंस डिस्कस किए वो एक बार यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो पहले तो मैं दो सेट्स को इनिशियलाइज कर देता हूँ इस तरह से। तो मेरा पहला सेट है 2 4 6 का, और से दूसरा सेट है 6 8 10 का, इस तरह से, राइट। ठीक है, तो ये मेरे दो इनिशियल सेट है। तो x1 2 4 6 एंड x2 6 8 10। और जैसे हमने बात किया था कि ये अनऑर्डर्ड है, तो आउटपुट किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन अगर ये मेरे दो सेट्स है तो अभी हम इस पर मल्टीपल ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो उनमें से हमने पहला ऑपरेशन देखा था यूनियन। ठीक है, तो अभी यूनियन के लिए दो तरीके थे, आइदर यूजिंग मेथड और यूजिंग ऑपरेटर। तो हम दोनों ट्राई करते हैं। तो अगर मुझे इन दोनों का यूनियन करना है तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ, x1 डॉट यूनियन x2। ठीक है, तो अभी आप अगर इसका आउटपुट देखेंगे या हमारा रिजल्टेंट सेट देखेंगे तो क्या हो रहा है, दोनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन करके जो भी सभी एलिमेंट्स है वो हमारे आउटपुट में आ गया। और डेफिनेटली 6 दो बार आ रहा है तो वो सिर्फ 1 बार रिपीट होगा। तो इसलिए हमारा आउटपुट मिला 2 4 6 8 एंड 10, जैसे हमने क्लास में डिस्कस किया। ठीक है, उसी तरह ये करने का दूसरा वे क्या होता था कि यूजिंग ऑपरेटर, राइट। तो उसके लिए पाइप सिंबल था इस तरह से। तो मैं कह सकता हूँ कि x1 पाइप ऑफ x2, तो उसका भी हमको आउटपुट सेम मिलता था। और दूसरी एक चीज़ कि यूनियन को हम रिवर्स ऑर्डर में भी कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि x2 यूनियन ऑफ x1, तो इसका भी हमारा आउटपुट सेम ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला ऑपरेशन था यूनियन। उसी तरह अगर मुझे इंटरसेक्शन करना था, यानी दो सेट्स के मुझे अगर कॉमन एलिमेंट्स चाहिए, तो उसके लिए हमारा इंटरसेक्शन ऑपरेटर था। और जैसे हमने बात की थी कि उसके लिए भी दो तरीके, आइदर मैं इंटरसेक्शन मेथड का यूज़ करूँगा इस तरह से, ठीक है, या ऑपरेटर। लेकिन जैसे हमने बात की थी कि इसका आउटपुट क्या मिलेगा, जो दो सेट्स है उसका कॉमन एलिमेंट्स। तो ये दो सेट में कॉमन एलिमेंट था 6, तो वो हमको आउटपुट मिलेगा। अगर मल्टीपल होते तो मल्टीपल एलिमेंट्स होते थे, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग वही है कि जो भी दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट है वो हमको आउटपुट में मिल जाएगी। और दूसरा तरीका था यूजिंग ऑपरेटर, और इंटरसेक्शन के लिए हमारे ऑपरेटर था ये एम्परसेंड। ठीक है, अगर वो मैं करता हूँ तो बेसिकली हमारा सेम आउटपुट मिलेगा। ठीक है, और फिर हमारा थर्ड था डिफरेंस, राइट। अगर ये मेरा x1 फिर से और ये मेरा x2 है, और अभी मुझे चाहिए कि x1 के वही एलिमेंट्स जो x2 में नहीं है। ठीक है, तो x2 के सभी एलिमेंट्स मैं x1 से रिमूव अगर करना चाहता हूँ तो मुझे उसके लिए x1 माइनस x2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर से वो 2 वेज, पहला तो यूजिंग मेथड, तो उसके लिए मेथड है डिफरेंस, राइट। तो मैं कहता हूँ कि x1 डॉट डिफरेंस ऑफ x2। तो क्या हुआ कि जो भी 6 है वो x1 से रिमूव हो गया क्योंकि वो x2 में प्रेजेंट है, और रिमेनिंग एलिमेंट्स x1 2 एंड 4 वो मुझे मिल गए। उसी तरह मैं कह सकता था कि x1 माइनस x2, राइट, x1 माइनस x2, तो हमको सेम रिजल्ट मिलेंगे। और जैसे हमने बात की थी कि इन दोनों के रिजल्ट डिफरेंट रहेंगे। अगर मैं x2 माइनस x1 करता हूँ तो बेसिकली अभी क्या होगा कि x1 के एलिमेंट x2 से रिमूव हो जाएगा, या बेसिकली जो भी कॉमन एलिमेंट्स है वो अभी x2 से रिमूव हो जाएंगे, और फिर हमारे रिमेनिंग एलिमेंट्स फ्रॉम x2 वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से x1 माइनस और x2 माइनस x1 के रिजल्ट डिफरेंट होंगे। ठीक है, लेकिन वही बात है कि जब हम डिफरेंस करते हैं तो एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट से रिमूव होकर हमको आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, और फाइनली हमने बात किया था कि सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, फिर से हमारे सेम एग्जांपल x1 एंड x2 इस तरह से, और मुझे सिमेट्रिक डिफरेंस करना है तो उसके लिए मेथड क्या था कि सिमेट्रिक अंडरस्कोर डिफरेंस, राइट। इस तरह से कि मैं कहता हूँ कि सिमेट्रिक अंडरस्कोर डिफरेंस, तो वो क्या होगा कि दोनों सेट के एलिमेंट्स एक्सेप्ट देयर कॉमन एलिमेंट्स हमको आउटपुट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट है 6, तो एक्सेप्ट दैट पहले सेट के रिमेनिंग एलिमेंट है 2 4 और दूसरे सेट के 8 एंड 10, वो हमको आउटपुट में मिल जाएंगे। और उसके लिए ऑपरेटर कौन सा था, बेसिकली कैरेट सिंबल, राइट। तो इस तरह से तो हमारा आउटपुट इस तरह से मिल जाएगा। और इनफैक्ट x2 माइनस, इनफैक्ट हम उसको अगर रिवर्स भी करते थे तो भी हमारा आउटपुट सेम होता था। ठीक है, अगर मैं ये भी करता हूँ तो हमारा आउटपुट सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन ये सिमेट्रिक डिफरेंस है जो बेसिकली हमारे दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स को रिमूव करके जो भी रिमेनिंग है वो दोनों सेट के एलिमेंट्स हमको आउटपुट में मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको अभी सेट के ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस के बारे में अच्छा आइडिया होगा। So please like the video, share the video, subscribe to the channel, and keep learning, keep coding, and have fun. Thank you.